Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum my students and viewers. You are watching Conceptual Learning with Nasir Abbasi. Dear students, आज के सेशन में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ताल्लुक पहले चैप्टर के साथ है। अगर आपको पहले चैप्टर को आपने सही करके स्टडी किया है तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चैप्टर 1 पर मेरी डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल में मौजूद हैं और उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहाँ से उस लिंक से दोबारा उनको रिवाच कर देना है ताकि आपको किसी किस्म की हर्डल इस चैप्टर में ना हो। तो इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब जो थ्योरीज हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कहाँ कहाँ और इम्प्लीमेंट होती है और इसकी बेस पर वो कौन सी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, इन सब बातों को आपने डिस्कस करना है। उससे पहले इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। चूंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है हमने डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात लिखी हुई है और नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही को हमने यहाँ डिस्कस करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, दैट इज a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर आपने चैप्टर 1 के अंदर इसका एक फार्मूला पढ़ा जिससे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का नाम दिया, जो कि ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही से ड्राइव किया गया है। कैसे ड्राइव होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से इसको रिवाच कर सकते हैं। और आगे इस फार्मूले के अंदर अंडर रूट के अंदर एक टर्म है b² माइनस 4ac। ये स्क्वायर रूट के अंदर और उसके अंडर जो टर्म है इसी ही को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है वाज़ेह करने वाला, फर्क बताने वाला, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुमय्यज़, इम्तियाज करने वाला। यानी ये आपके पास इस पूरी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये वो टर्म है, ये वो आपके पास वो पार्ट ऑफ इक्वेशन है, पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसकी मदद से आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके रूट्स क्या आएंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को आप देखें तो वहां हमने इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व किया और मुख्तलिफ किस्म के रूट्स आए। वो रूट्स क्या आएंगे हमें सॉल्व करने से क्या पहले ही पता चल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पता चल सकता है अगर हम इस b² माइनस 4ac का सहारा लें। चूंकि b² माइनस 4ac की मदद से हमें बगैर सॉल्व किए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का पता चल सकता है, इसीलिए तो हम इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यानी इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट तभी रखा गया है कि इसकी वजह से, इसकी मदद से, इसके जरिए से हम डिस्क्राइब करते हैं, हम डिस्टिंग्विश करते हैं, हम बगैर सॉल्व किए बता सकते हैं कि उसके रूट्स क्या होंगे। तो b² माइनस 4ac मैंने कहा ये आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, फर्क बताने वाला। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मतलब 0 से ऊपर कोई भी, सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 0.1 भी आप कह सकते हैं, 1 2 3 अप टू 1 कोई भी b² माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं, आपके क्वाड्रेटिक गिवन है और आप उसे सॉल्व उसके अंदर b² माइनस 4ac की वैल्यू पुट करते हैं और वो 0 से ग्रेटर आ जाती है। इस केस में आपके रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। रियल में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। क्या रेशनल और इरेशनल को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अगर ये b² माइनस 4ac को आप सॉल्व करते हैं और वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, लेट्स सपोज 25, लेट्स सपोज 36, लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है जी 121,
यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आपके ज़हन में आ रहा है, 25, 36, 121, 64, 81, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इस तरह का कोई नंबर आ जाता है सॉल्व करने के बाद, तो उसके रूट्स याद रखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो उस केस में रूट्स आपके पास रेशनल और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे जी? रेशनल एंड अनइक्वल। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आता, मिसाल के तौर पे वो आपके पास 35 आ जाता है, 12 आ जाता है, 15 आ जाता है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इस केस में आपके पास याद रखिएगा जो रूट्स होंगे वो इम्परफेक्ट, यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हों। ठीक है, इस केस में आपके पास इर्रेशनल और अनइक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे जी? इर्रेशनल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर हो, तो इस केस में आपके रूट्स याद रखिएगा रियल और इक्वल होंगे। इक्वल से मुराद क्या है? यानी सेम रूट रहेंगे, एक मिसाल 3, 3, 4, 4, सेम रूट, 1/2, 1/2। इस केस में आपके पास रूट्स रियल और इक्वल होंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप सॉल्व करते हैं और आपके पास वो इक्वल टू 0 आ जाता है, उसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 आ जाती है। इस सूरत में, इस कंडीशन में, इस फॉर्म में, इस हालत में आपके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तो हम इसको यूं भी कहते होते हैं कि बी स्क्वायर क्या क्वाड्रेटिक चूंकि इसकी इस पावर 2 होती है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि इसके 2 आंसर आते हैं, हमेशा 2 रूट्स आते हैं, जैसे 3, 4, 5, 7। तो क्या कोई ऐसी सूरत है कि हो क्वाड्रेटिक और उसका रूट 1 आ जाए? जी, ऐसी कंडीशन ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए। इस कंडीशन में आपके पास एक ही रूट आता है, यानी इसकी एक ही वैल्यू आती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वैल्यू भी आ सकती है। याद रखिएगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स भी आती हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। वो लिखा होता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन may have डैश रूट्स, may have डैश रूट, तो वहाँ बच्चे 1, 2 लिख लेते हैं। तो 1 ऑप्शन भी आ सकती है कि उसमें एक रूट भी आ सकता है। ये तो आपके पास होगी दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, यानी बी स्क्वायर में जाहिर बात है, देखें 0 के अंडर रूट के अंदर 0 से छोटी वैल्यू आ गई, -3, -2, -5, ये अंडर रूट के अंदर है। तो जाहिर बात है जब अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वहां इमेजिनरी नंबर इन्वॉल्व हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस केस में आपके पास इमेजिनरी नंबर आएंगे। आसान सी बात ये है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो फिर 100% कम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, तो उसके रूट्स भी क्या हो जाएंगे? कम्प्लेक्स और इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये आपके पास 3 केसेस थे कि अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फिर रूट्स कैसे होंगे, इक्वल टू 0 हो तो क्या रूट्स होंगे, और लेस देन 0 हो तो क्या रूट्स होंगे। अब इन तीनों को हम एक एक एग्जांपल दे के आपको मजीद क्लियरिफाई कर देते हैं। अब मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं और हमने बताने हैं इनके रूट्स क्या हैं, कैसे होंगे। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से इनके रूट्स को, यहाँ उनकी नेचर को फाइंड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखिए, ये आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए इस इक्वेशन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है याद रखिएगा वो ए है, जो एक्स के साथ है वो बी है, और जो अकेला है, जो कांस्टेंट है, दैट इज सी। तो यहाँ उस लिहाज से यहाँ आपके पास जब जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, लिहाजा आप लिखेंगे 1। बी के साथ, एक्स के साथ -8 है, लिहाजा बी आपके पास -8 होगा, और सी अकेला आपके पास 16 है। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके देख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसकी वैल्यू क्या आती है, देखिए जी, -8 का स्क्वायर -4a, a इज 1 एंड c इज 16। तो ये आपके पास आ गया 64 - 64, 16 4 जा 44, 16 4 जा 64। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, 64 - 64 दैट इज इक्वल टू 0। अभी हमने कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो तो इसके रूट्स इक्वल होते हैं
और रेशनल भी होते हैं, हमने कहा था रियल होते हैं, तो रियल में कौन से होंगे, रेशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। याद रखिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो इस केस में इसके रूट्स रियल होंगे और रियल के अंदर रेशनल होंगे और इक्वल होंगे, मीन वही 3 3 4 4 इसकी सेम, ये नहीं कि उसका आंसर 0 आएगा, उसका कोई ना कोई आंसर 0 आएगा, चाहे 1/2 आ जाए, चाहे 5 5 आ जाए, चाहे 10 10 आ जाए, तो उसको आप एक ही काउंट करेंगे, 10 10 नहीं लिखेंगे बल्कि 10 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहां आ जाते हैं, x square plus 9x plus 2 is equal to 0. It is the next equation. Here a is 1 because x square has one coefficient with it and b is 9 and c is 2. अगेन आप b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करें, b आपके पास क्या है 9 स्क्वायर माइनस 4a इज 1 एंड c इज 2, 9 9 जा 81, 4 2 जा 8। जब आपने 81 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आ गया 73, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव भी है और 0 से ग्रेटर भी है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे और रियल में इसके रूट्स आपके पास इसके रूट्स इरेशनल होंगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां हेयर a is 1, a is 6, क्योंकि x स्क्वायर के साथ क्या है 6 है, लिहाजा हेयर, सो हेयर a is 6 एंड b is -1, क्यों x के साथ कुछ नहीं है, साथ माइनस तो मौजूद है, लिहाजा यहां -1 है, और c is -15। आप वैल्यूज पुट करके चेक कर लें, कहां बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करके चेक कर दें कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। तो -1 का स्क्वायर -4a, a is what 6, b is what -15, तो ये आपके पास आ गया 1 और 6 4 जा, आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा 24 और 15 6 जा 90, 94 जा 360, तो ये आपके पास 361 आ चुका है। 361 आप चेक करके देख लें, ये 19 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास ग्रेटर देन 0 आया है और एक ग्रेटर देन 0 आया है और परफेक्ट स्क्वायर भी आया है, लिहाजा इसके रूट्स रियल में से रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, रेशनल और अनइक्वल, यहाँ रेशनल और इक्वल, यहाँ इरेशनल और अनइक्वल, यहाँ रेशनल और अनइक्वल, यहां भी इसके दो। लास्ट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां भी आप a का बताएंगे क्या है, दैट इज 4, क्योंकि x के साथ क्या है 4 है, x के साथ कुछ नहीं है, मीन 1 है, दैट इज b इज 1 एंड c इज आल्सो 1। आप वैल्यू पुट करें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज व्हाट 4, दैट इज 1, तो ये 1 माइनस 16 आ जाएगा, 4 4 16 माइनस 15, देख लीजिए माइनस आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है, कंफर्म बात है, इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्या होंगे जी इमेजिनरी। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हैज इमेजिनरी रूट्स, हैज कम्प्लेक्स रूट्स, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस आंसर आया है, बी स्क्वायर 4ac डिस्क्रिमिनेंट क्या है माइनस है उसकी वैल्यू। अब ये मैंने एक और इक्वेशन लिखी है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास यूं आ जाए, इफ द रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर सिर्फ रियल का लफ्ज लिखा हो तो फिर आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्यों, रियल में ये दोनों आ जाता है, ग्रेटर भी और इक्वल टू भी 0। अगर ये लिखो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो फिर आप सिर्फ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये रियल एंड इक्वल। आप देखेंगे कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, और अगर लिखो सिर्फ रियल तो फिर आप ये करेंगे, और लिखाओ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो फिर आप सिर्फ ये लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी आपने कंडीशन को चेक करना है कि कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये काम करेंगे। आमतौर पर ये लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ रियल एंड आर इमेजिनरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इमेजिनरी के लिए आप ये कर देंगे और रियल के लिए आप ये कर देंगे। सबसे पहले रियल रूट्स के लिए हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ abc का तर्जुमा करें, a क्या है जी,
यहाँ k है, जो x के साथ है वो a है, ठीक है, यहाँ k है, तो b आपके पास 4 आ गया, c आपके पास 1 आ गया। आप वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू कितनी जी 4 का स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है दैट इज k, एंड व्हाट इज c दैट इज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या दूसरे लफ्जों में इस 16 को वहां लेके चले जाएंगे। इनइक्वलिटी के वही रूल्स होते हैं जो, ये आपके पास एक इनइक्वलिटी है जिसमें ग्रेटर लेस का साइन आ जाए, वो इनइक्वलिटी होती है। इनइक्वलिटी के वही रूल्स हैं, वही रूल्स होते हैं जो इक्वलिटी के होते हैं। तो देखिए -4k इज ग्रेटर इक्वल टू -16, ये माइनस है, ये माइनस है, लेकिन एक रूल उससे हट के वो ये है कि अगर आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर से लेस में चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए आपको मालूम है 10 इज ग्रेटर देन 7, लेकिन आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे -10 इज लेस देन -7, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से इसकी इक्वलिटी क्या होगी जी, चेंज हो गई है। यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करें या -4 पे डिवाइड करें, दोनों केसों में आपके पास देखिए इसकी इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ -4 पे डिवाइड भी हुआ है और माइनस से मल्टीप्लाई भी हुआ है। यहाँ -4 से कैंसिल, k आ गया, एंड लेस एंड इक्वल टू यहाँ देखिए ये से और ये आ गया 4। तो अगर k की वैल्यू 4 और 4 से कम आ जाए तो रूट्स क्या होंगे जी, रियल होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रूट्स इमेजिनरी कब होंगे। सेम इज द केस, वही वैल्यूज उसमें आप पुट करेंगे, a को आप k पुट करेंगे, b को 4, c को 1, और उसी तरह आपने यहाँ वैल्यू पुट करना है, आपके पास 4² माइनस 4k इंटू 1 इज लेस देन 0 आ जाएगा। यहाँ से 16 माइनस 4k हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो 16 इज लेस देन 4k हो जाएगा। और मैंने ऐसे कर दी, कोई किसी से भी आप कर सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं 4k इज ग्रेटर देन 16 या k इज ग्रेटर देन 16 बाय 4। तो अगर आपके पास k की वैल्यू 4 से ग्रेटर आ जाए तो इस केस में आपके पास रूट्स इमेजिनरी होंगे। इस यहाँ k की वैल्यू ग्रेटर देन 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 7 कर दें, 10 कर दें, कोई कर लें, 4.1 2 3 कर लें, इस केस में ये इसके रूट्स कम्प्लेक्स आएंगे। और 4 से इक्वल या 4 से लेस कर दें, यानी यहाँ 4 ही लिख दें या 3 लिख लें, 3.9 लिख लें, 2 लिख लें, -2 लिख लें, वट एवर जो भी आप लिखें, तो उस केस में रूट्स के इसके रूट्स क्या आएंगे जी, रियल आएंगे।